नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में फिर वही दिल लाया हूँ। देखिए, हर कोई यौन शक्ति बढ़ाने के लगन के अंदर रहते हैं और बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि आदमी के पास एक दौलत जो है, सबसे कीमती दौलत यही होती है, रुपया पैसा नहीं होता। अगर किसी आदमी के पास अरब खरब रुपया है और उसका अंग काम नहीं करता, हथियार काम नहीं करता, तो वो पैसा क्या खाएगा क्या ना। तो जिंदगी का जो एक कुदरत का जो तोहफा है दिया हुआ इंसान के लिए, उससे अगर आदमी वंचित रहता है तो वो हमेशा दुखित रहता है और इन सब प्रयत्नों में लगा रहता है कि सेक्स पावर को कैसे बढ़ाई जाए। अब आप कहेंगे कि घूम फिर के वही दवाइयाँ बताते हैं, तो घूम फिर के धरती गोल है, वापस वहीं आना होता है। इस बात को समझो। हमने बहुत वर्षों तक है जो इन दवाओं को देखा है, किया है, और इनमें से अगर आपने कोई दवाई ली है और उससे लाभ नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दवा काम नहीं करती। इसका मतलब ये होता है कि आपने कहीं न कहीं कोई कमी रखी है। अब मैं आपको घरेलू नुस्खों के अंदर सेक्स पावर को कैसे बढ़ाया जाए, बाजार के अंदर जो सेक्स पावर बढ़ाने के जो कैप्सूल आते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि परेशान करने वालों की कमी नहीं। इन लोगों के हाथ बहुत ऊंचे होते हैं। एक कैप्सूल आता है वो 50-40 रुपए का आता है। एक कैप्सूल आता है वो 85 रुपए का आता है। वो एक एक डिब्बी में एक एक कैप्सूल रखते हैं और उनके ऊपर जो कंटेंट्स ऐसे लिखते हैं कि आदमी सारा सिर खपा ले तो भी नहीं बना सकता। यानी कि पत्थर का भी एस्टेक डाल देते हैं ये बना करके। कैसे निकलता है पत्थर में से भी एस्टेक। तो अब अगर एक जो कैप्सूल है, ध्यान लगाने की बात है, एक कैप्सूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 450 या 500 मिलीग्राम दवा भर सकते हैं। तो 450 या 500 मिलीग्राम दवा अगर आप अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, बीजबन, ताल मखाना इनका अगर पाउडर भरेंगे तो वो कोई काम नहीं करेगा। उसका तो आपको पूरा 1 चम्मच यानी कि 8 ग्राम लेना पड़ता है। तो इन लोगों ने क्या रास्ता निकाला है कि एस्टेक्ट शब्द लिख दिया नीचे। एस्टेक्ट का मतलब ये होता है कोई चीज़ को, जैसे ये चीज़ 1 पाव है और इसका एस्टेक्ट अर्क, जैसे कन्नौज में इत्र बनता है ना, इस तरह से वो एस्टेक्ट निकालते हैं। तो एस्टेक्ट निकालते हैं तो वो सिमट करके और इतना साग हो जाता है, यानी कि 2 मिलीग्राम हो जाता है। इस तरह 2-3 चीज़ों का एस्टेक्ट वो लिख करके और 500 मिलीग्राम का कैप्सूल बना लेते हैं, जबकि उनके अंदर एस्टेक्ट फेस्टेक्ट कुछ भी नहीं होता। एक पाउडर होता है, वो चाहे शकरकंदी का डालो, चाहे सिंगाड़े का डालो, चाहे कोई सा डालो, और उसके साथ अंग्रेजी दवाई की मात्रा होती है। और वो खाने के 1 घंटे बाद ही आदमी का लिंग है जो उत्तेजित हो जाता है और तनाव में आ जाता है और आदमी सेक्स कर लेता है। तो जिन आदमियों को कोई रोग नहीं है
और निरोग हैं उनको तो अभी पता नहीं चलेगा। जब वो 4, 6, 12 महीने इनका प्रयोग करेंगे और फिर इनके रिजल्ट आएंगे। कोई की किडनी खराब होएगी, कोई का लिवर खराब होएगा, कोई की तिल्ली खराब होएगी, कोई का बीपी बढ़ेगा, कोई का क्या होगा, कोई की याददाश्त चली जाएगी। तब जाकर के इनके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो रोगी सोचता है कि ये मेरे को अलग बीमारी है, तो वो डॉक्टर से अलग अलग इलाज कराता फिरता है अपने बीमारी के। कोई की जांच में क्या आता है, कोई की जांच में क्या आता है, लेकिन बंदे डॉक्टर को जाके ये नहीं कहते कि मैंने इस तरह का जो ये कैप्सूल बाजार में बिकता है इसका लंबे समय तक प्रयोग किया है। ये कभी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसमें उनका भी दोष नहीं। वो सीधे आदमी होते हैं, भोले आदमी होते हैं। खाली डिब्बी के ऊपर यूँ पढ़ लेते हैं कि भाई ये फलानी कंपनी है और इसके अंदर अच्छे कंटेंट्स हैं। और इस सबसे बड़ी बात जो पढ़ते हैं आयुर्वेदिक दवा, तो इसके आगे वो दिमाग नहीं लगाते कि ये आयुर्वेदिक दवा है बस। इसलिए वो डॉक्टर को नहीं कहते, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा से कोई तकलीफ होती नहीं है। अब उनको क्या पता कि उनको आयुर्वेदिक के नाम के ऊपर उनसे कितने पैसे लिए हैं, और ये सब बीमारियों की देन वही कैप्सूल है। तो इस तरह के आयुर्वेद के अंदर इस तरह की कोई भी दवा नहीं। मैंने तमाम उम्र है जो आयुर्वेद के अंदर ख़त्म कर दी। आप यूँ मान के चलो होम्योपैथिक में ख़त्म कर दी। ऐसी कोई दवाई नहीं जो इधर खाई और आधी पौन घंटे बाद ही है जो टन हो गया। और जो इस तरह होते हैं टन, उनके अंदर गलत चीज़ ज़रूर है, ज़रूर है, ज़रूर है। ये मैं दावे के साथ नहीं, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। वो चाहे सिंगरप को मारें, वो चाहे संखिया को मारें, वो चाहे कोई भी चीज़ को मिलाएं, कस्तूरी, अंबर फंबर, कोई चीज़ को मिलाएं, लेकिन कोई भी आयुर्वेदिक दवा जो है इस तरह इतना जल्दी प्रभाव नहीं करेगी। हाँ, अच्छी आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, प्योर है और है, तो उनको लेने के 1-2 दिन बाद वो अपना काम शुरू करती है। आपका टाइमिंग 15 मिनट का है तो उसको वो बढ़ाती हुई 20 मिनट, 25 मिनट, हफ्ते के अंदर जाकर के आपका टाइमिंग आधी पौन घंटे का हो जाता है। वो है कायदे की दवा, उसको दूध के साथ लेना पड़ता है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती। और ये टनाटन वाला काम है ना, इसको बंद कर दो और इस तरह की दवाइयों का सेवन अगर करोगे तो तुम तो दुख पाओगे ही पाओगे। क्या हम तो डूबे हैं सनम, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो आप तो दुख पाएंगे पाएंगे, आपके जो रोग होंगे तो आपकी संतान है ना, उनका इलाज नहीं करा सकती। वो अपना बाल बच्चों को पालेंगे या आपका इलाज कराएंगे। इसीलिए मैं कितनी बार सावधान करता हूँ कि इस तरह की कोई गोली या कैप्सूल बाजार में मिलता है, ऐसे जो इस तरह की जो दवाई केमिकल के रूप के अंदर जो मिलाई जाती है, अधिकतर वो कैप्सूल के अंदर ही क्यों भरते हैं, गोली के अंदर क्यों नहीं डालते? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि गोली को कई तरह से उससे मालूमात किया जा सकता है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। ये एक बहुत लंबा विषय है, इसलिए ये लोग हैं तो कैप्सूल का
सहारा लेते हैं और कोई का ध्यान नहीं कि ये इस तरह के उत्पाद बाजार में बिकते हैं। बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ जो 10-10 साल से चल रही है, करोड़ों रुपया बटोर चुकी और बटोरती जा रही है, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बाकायदा लाइसेंस ले लेते हैं और ले लेते हैं, गवर्नमेंट की सारी खाना पूर्ति कर देते हैं और टेस्ट के अंदर कोई चीज़ आती नहीं है और टेस्ट के अंदर भी ये लोग अपना माल अगर कोई पीछे पड़ गया तो उसको पास करा लेते हैं। कितनी ही दफ़े पतंजलि के माल के अंदर मिलावट पाई गई, ये पाई गई, आज तक सुना क्या कि उनके ऊपर कोई केस हुआ या कोई कार्रवाई हुई? सुनी किसी ने? नहीं, क्योंकि तुलसीदास जी कह गए हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। यानी कि जो आदमी समर्थ है, जिसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। और बेचारा, एक कहावत है, मैं आपको बताता हूँ, आपका टाइम तो लगेगा लेकिन आपको समझाने का यही तरीका है। एक कहावत है कि चर गए सूर कुटीज गए पाडा। यानी कि खेत को तो सूअरों ने सारी रात चर लिया और पाडे की सामत आई जो उसके लट्ठों की पड़ी, तो इसको कहते हैं चर गए सूर कुटीज गए पाडा। मामला यूँ होता है कि सारी रात तो खेत को सूअरों ने चर के खा लिया माल, वो तो चले गए। एक भोला पाडा बेचारा है जो वो आया यार, एक मुंह मारा और खेत का मालिक आ गया जो अब दे लट्ठों की। अरे उसने तो बेचारे ने माथा ही नीचा किया था, निवाला भी पेट में नहीं गया, खा गए तो कोई अर पिटाई हो गई उसकी। तो इस तरह की मतलब जो होती है, तो ये लोग जो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके घी में मिलावट पाई गई, कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके हाथ बड़े लंबे हैं, अगर कोई ज़्यादा मुंह खोलता है तो उसको नुकसान ही हो सकता है, नफ़ा नहीं हो सकता। तो इससे ज़्यादा मैं भी नहीं करूं, मैं भी थोड़ा जीना चाहता हूं। बाकी कोई जांच पड़ताल कुछ नहीं, स्वास्थ्य विभाग का काम है कि वो दुकानों पे घूमे, जहाँ आयुर्वेदिक के स्टोर हैं वहाँ देखे कि कौन सा ब्रांड क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। कोई है ही नहीं, कुछ संभाल ही नहीं, सब धड़ल्ले से पैसे कमा रहे हैं। हाँ, जाने दीजिए, अब जो भी है, आप लोग इस चक्कर में नहीं आए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका टाइमिंग घरेलू चीज़ों से कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, सेक्स हर वयस्क की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर आपकी सेक्स लाइफ बेहतर है तो आप अपने शरीर से और मानसिक रूप से आप तरोताज़ा हैं। आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी सेक्स लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती। दरअसल वह बिस्तर पर अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं कर पाते और उन्हें अन्यथा की तरह के तनाव हो जाते हैं। ऐसे लोगों के मन में अक्सर सवाल घूमता रहता है कि अपना सेक्स टाइम बढ़ाने के लिए क्या करें। अब वो घरेलू जो नुस्खे हैं, देखो इसके अंदर सबसे नंबर 1 जो घरेलू नुस्खा दिया है, अश्वगंधा। अश्वगंधा आप अपने मन से लेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। अश्वगंधा की मात्रा को निर्धारित करना और अश्वगंधा के साथ में
उसके काम को अंजाम देने के लिए कौन कौन से पार्टनरों की उसके साथ में भागीदारी करनी, तब जाकर के अश्वगंधा आपकी सेक्स पावर को बढ़ाएगा, आपके टाइम को बढ़ाएगा। वैसे ही आप जाकर के अंदाज से अश्वगंधा ले आए, मूसली ले आए और काली मूसली ले आए, गोखरू ले आए कि मैंने 2 महीना खा लिया, मैंने 3 महीना खा लिया, वो बेकार गया। अरे देखो, जो बच्चे का नामकरण होता है तो अपन पंडित को बुलाते हैं, वो 2 या 5 नाम लिख के देता है। क्यों बुलाते हैं? आप 5 की जगह 15 नाम जानते हैं, क्यों बुलाते हैं? चाहे वो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, महामूर्ख है वो पंडित, लेकिन नहीं, नाम तो वो लिख के देगा। इसी तरह आयुर्वेदिक दवा का जो कॉम्बिनेशन है वो चिकित्सक ही बना सकता है। आप अपने मन से अगर इस तरह की कोई बात करेंगे, वो एक अलग बात है कि आप दूध में 1 चम्मच घी पिएं, मक्खन खाएं और खाएं, वो एक अलग चीज़ होती है। तो अश्वगंधा जो है, इसका प्रयोग सोच समझ के अगर किया जाए तो ये कोई जिनसेंग से और से कोई चीज़ से, कीड़ा जड़ी का भी बाप है अश्वगंधा, इतनी बेहतरीन दवा है। और दूसरी जो दवा है उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, शिलाजीत। अब शिलाजीत के अंदर सबसे बड़ी बाधा आती है असली और नकली की। तो क्या बताएं, इस बारे में कुछ कहने में समर्थ नहीं है हम, लेकिन अब बस यही कहेंगे कि शिलाजीत जो आता है वही है। जो मिल गया जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। तो अब जैसा भी मिलता है उनके अंदर आप चयन करो कि किसका शिलाजीत अच्छा है। अभी इस वक्त शिलाजीत दीनदयाल अच्छा दे रहा है, अब वो कैसे भी दे, 1-2 फार्मेसी और है वो भी अच्छा देती हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, अकेले शिलाजीत का प्रयोग नहीं करें। अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का रोगी सिर्फ शिलाजीत का प्रयोग करेगा तो उसका बीपी बढ़ेगा। उसको शिलाजीत तभी प्रयोग करना चाहिए जब उसके साथ में और कंटेंट्स हों और शिलाजीत नुकसान न कर सके। तो एक तो अश्वगंधा है, बहुत बढ़िया दवा, एक शिलाजीत है। इसके अलावा एक शतावरी है। शतावरी ने आज तक कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, बहन बेटियों को दूध दिया, उनके स्तनों का दूध बढ़ाया। एसिडिटी वालों को लिए शतावरी ग्रत, शतावरी पाक, एक ऐसी जड़ी बूटी इस अपने देश को भगवान ने दी है, क्या कहने। अरे अंग्रेज लोग तो शतावरी मोटी होती है, 2 तरह की होती है, महाशतावरी और शतावरी। अपने यहाँ पतली आती है, उधर मोटी होती है। जैसी क्लाइमेट और ज़मीन होती है वैसे ही साइज होती है। जैसे जो अब अपने ये चाइनीज है या और थाई है लैंड वाले हैं, तो इन लोगों की लंबाई कम होती है, जबकि यूरोपीय कंट्री जो होते हैं उनकी लंबाई 6 फुट की ही होती है। वैसे ही जहाँ मंगोल जाति के लोग रहते हैं तो वो नाटे रहते हैं। तो ये शतावरी ये मोटी होती है अमेरिका के अंदर, जहाँ होटल के अंदर सलाद के रूप के अंदर परोसी जाती है शतावरी। और अपने यहाँ शतावरी इतनी होती है, अपन इसकी कदर ही नहीं करते।
तो शतावरी का बहुत बड़ा सहयोग है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। शतावरी, अश्वगंधा और शिलाजीत इन दोनों की गर्मी को बराबर करके और इनको बेहतर काम करने के लिए छोड़ देती है। अगली जो दवा है गोक्सूरा। गोक्सूरा नाम इसलिए पड़ा है कि गाय के जो खुर होते हैं, नीचे के हड्डी लगी हुए खुर होते हैं जिससे गाय चलती है, तो उसकी बनावट और गोखरू की बनावट एक सी होती है, इसलिए इसे गोक्सूरा संस्कृत में कहते हैं। ये गोखरू कभी तकलीफ नहीं देता, ये वीर्य को गाढ़ा करता है, लुआ पैदा करता है, ये किडनी के रोगों के लिए रामबाण दवा है, ये पेशाब खुल के लाता है। और इसके साथ में अगर शिलाजीत, अश्वगंधा, आंवला और शतावरी ये मिल जाएं तो फिर तो कहना ही क्या है। अगली जो दवा और घरेलू मैं आपको बताता हूँ, अब यूँ तो कई दवाइयाँ निकल आएगी, जो खास खास दवाई थी वो मैंने आपको बता दी है। एक चीज का ध्यान रखें आप कि ये जो दवाई है इनका आप कॉम्बिनेशन बनाएं, और मेरा वीडियो सुनने वाले उनको अगर पेशेंस है तो वो कॉम्बिनेशन बनाएं। पेशेंस नहीं है, उतावलापन है, जल्दी से जल्दी फिल्म दिखे, तो उन लोगों को एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। आप अश्वगंधा लिखते रहें, आप, मैं बोलता हूँ अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, गोखरू, ताल मखाना, दोनों मूसली, तुलसी की जड़, तुलसी के बीज, बहमन लाल, बहमन सफ़ेद और चौप चीनी। इसके अलावा आप इसके अंदर ये सब की क्वांटिटी आप 50-50 ग्राम लें और इनका पाउडर करके एक तरफ रख दें। अब इसके अंदर शिलाजीत शायद इसमें आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो अलग से डाल दें। इसके अलावा बंग भस्म आप लें, बंग भस्म 15 ग्राम लें और कुकुटांतक भस्म 30 ग्राम लें। तीसरी भस्म की जरूरत नहीं, तीसरी भस्म आपको भस्म कर देगी। ये 2 भस्म उसके अंदर डालें और सबका बैलेंस और सबका हिसाब किताब रखने वाला गिलोय सत्व है। कोई भी दवा बनाओ, गिलोय सत्व को मत भूलो। आपकी दवाओं में कोई दवा गलत हो सकती है। गिलोय सत्व आप 30 ग्राम डाल दें इसके अंदर और इसका चूरन बना लें। चूरन बनाने के बाद जितना चूरन बनता है, मान लीजिए आधा किलो चूरन बनता है, तो उसमें 200 ग्राम मिश्री का पाउडर मिलाएं। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको मिश्री का पाउडर मिलाने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही 1 चम्मच सुबह है, 1 चम्मच रात को
मुंह पे डाल करके और गाय माता का दूध जिसमें मिश्री मिली हुई हो, डायबिटीज के रोगी फीका लें, क्योंकि डायबिटीज वालों के लिए शिलाजीत एक बहुत उत्तम चीज़ है। और ये गोखरू जो है, ये दो चीज़ें इतनी उत्तम है कि उनकी डायबिटीज को भी धीरे धीरे कम करेगी। तो ये दो खुराक लें। 18 से 75-70 साल तक का आदमी इसे 31 और 41 दिन लिया जा सकता है। और इस दौरान तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, मांस, मदिरा और सड़े गले फल, ऐसी चीज़ों का व्यवहार न करें और शुद्धता रखें। अपने शरीर को साबुन से नहलाएं, रोज साबुन से नहलाना चाहिए शरीर को। शरीर का मतलब है पूरे शरीर को साबुन से नहलाना चाहिए। नाखून कटे हुए रहने चाहिए, पैरों के भी, हाथों के भी। और साफ सफाई का ध्यान रखें। झोपड़ पट्टी न बनाएं। जहां महल बनाना चाहिए अपने हथियार रखने के लिए, वहां तो झोपड़ पट्टी बना रखी है। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जुएं पड़ जाएगी, छोटी छोटी लीखें पड़ जाएगी, वो सब आपका खून पिएगी। इसलिए ये कोई कंजूसी वाली बात नहीं है। लोग आलस्य कर जाते हैं कि क्या साबुन से नहाना है, नहाओ, क्यों नहीं नहाओ साबुन से। भाई सर्दियों में एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने शरीर की साफ सफाई रखें और अपने आत्मबल को, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको गिरने न दें। मैं बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ ले रहा हूँ जिसको लेने से आदमी अश्वगंधा यानी कि अश्व घोड़े जितनी ताकत आ जाती है, और मैं इससे ही ठीक होऊंगा। तो वो पक्का ठीक होएगा। अरे 1 हफ्ता पेशेंस करके देख लो, पक्का ठीक होएगा। और जो बाजार में जो वहाँ जब दुकानदार के पास जाते हो आप, तो एक ही बात बोलते हो कि कोई ऐसा कैप्सूल दो जो इधर लिया 1 घंटे बाद तैयार। तो अरे वो तो बैठे ही आप लोगों के इंतजार में हैं, फट से निकाल के देंगे, आप उसको पढ़ेंगे। आयुर्वेदिक फलानी कंपनी, ढींकड़ा कंपनी, बाकायदा साहूकारी, कहीं कोई गलती नहीं, कहीं कोई और नहीं। आप ले आएंगे, आप उसका रोज इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अपने 2-4 साथियों को बताएंगे। तो ये लोग हैं जो चांदी चांदी बना लेंगे, और आपको, आपकी हालत ऐसी हो जाएगी आगे जाकर के कि जिसकी कल्पना मात्र से ही आदमी घबरा जाता है। जो अगर इनके बारे में सोचता है, इनसे कितने बड़े बड़े नुकसान होते हैं। लेकिन अब आदमी भी क्या करे, उसको अपने पार्टनर को समझाना चाहिए कि आयुर्वेदिक दवा है, वो थोड़ी स्लो काम करती है, तुम थोड़ा पेशेंस रखो। ऐसी कोई बात नहीं है जो समझाने से कोई चीज़ नहीं समझते हैं, सब समझ जाते हैं। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा अपना विल पावर बढ़ाओ, थोड़ा अपनी पत्नी का विल पावर बढ़ाओ। अपने बच्चों के सामने मायूस होकर के बैठने की जरूरत नहीं। उनको कहो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम तुम्हारा काम करो
उनके काम के अंदर दखल अंदाजी न दो। हाँ, वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको आप समझाओ और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। इसमें तनाव को मत जगह दो, बिल्कुल मत दो। कोई चीज की कमी नहीं, अरे भगवान देता है, 2 दिन कमाई नहीं हुई तो न हुई, 3 दिन बाद हो जाएगी। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दो, अपने विचारों को लालची मत बनाओ कि आज कमाई नहीं हुई, अरे आज तो दुकानदारी बिल्कुल ही कमजोर चलेगी, क्यों रोते हो? रोना, पेट तो भगवान सबका ही भरता है। आज नहीं ठीक है, 7 दिन कमजोर गए तो 7 दिन अच्छे भी जाएंगे। जिसने चोंच दी है वो चुग्गा देगा आपको। इस बात को क्यों भूल जाते हो? क्यों अपना विश्वास खो रहे हो? वो संसार का मालिक है, उसको एक एक की फिक्र है। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारी कहीं गिनती नहीं। तुम जैसे अरबों खरबों ऐसे जुलमुला रहे हैं जिनका किसी को पता नहीं कि वो कहाँ कहाँ है। उनका भरण पोषण वो करता है। कौन? वो जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, जो इस पूरी पृथ्वी को चलाता है, जो इस पूरे संसार का संचालन कराता है। कहीं ठंडी पटकता है, कहीं तूफान लाता है, कहीं बाढ़ लाता है। वो अपना काम है बदस्तूर करता रहता है। कहीं फागुन का मौसम बन के आता है, कहीं है जो ठंडी ठंडी बन के आता है, कहीं है जो उष्ण यानी कि गर्मी गर्मी पैदा करता है। कौन करता है ये? क्या वैज्ञानिक कर सकते हैं? क्या खाके करेंगे वैज्ञानिक? चंद्रमा पे चले गए, अरे जाने कहाँ बाटों में जाके पड़े होंगे, ऊपर कितने ही ग्रह हैं। हमारे जो आयुर्वेद के और जो ज्योतिष के जो ये विद्वान थे, उन्होंने तो आज से हजारों साल पहले ही कब चंद्र ग्रहण होगा और कब सूर्य ग्रहण होगा 1 सेकंड का भी फर्क नहीं आता। और इनकी कैलकुलेशन कंप्यूटर में होती है, विदेशी लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की। उसमें इसमें 1 सेकंड का अंतर नहीं होता। तो आप ये बताओ कि साइंस अपना तकड़ा है या इनका तकड़ा है? साइंस भारत का तकड़ा है। ये सब चीजें भारत से ले गए हैं। इन्होंने सारी चीजें, आज भी जयपुर के अंदर आप जाके देख सकते हो जंतर मंतर। पहले के लोगों को हर तरह का ज्ञान था, हर तरह की दिशाओं का ज्ञान था, हर तरह से वो मजबूत थे, कमजोर नहीं थे। इसलिए अपना देश कोई से भी पीछे नहीं है। अपने देश की जड़ी बूटियों का सेवन करो। अंग्रेजी दवाओं का कम से कम सेक्स के मामलों में प्रयोग न करो। थैंक्स।